तो हम अब क्वेश्चन करेंगे सेफियर का, सेफियर की जो एक्सरसाइज थर्ड है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आपको एमआर पुरी की बुक तो होगी सॉलिड ज्योमेट्री की, सेफियर की एक्सरसाइज थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन्स। हमें निकालने हैं इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन्स। तो दिस सेफियर की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9 दैट पासेस थ्रू द लाइन, दैट पासेस थ्रू द लाइन, यानी जो टेंजेंट प्लेन है वो किस लाइन में पास होता है। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन हमें तब बन जाते हैं जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। दैट पास थ्रू द लाइन, यानी जो टेंजेंट प्लेन है वो किस लाइन में पास होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 x माइनस 2 z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पे मैं आपको अगर आप क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 9 दैट पास थ्रू द लाइन x प्लस y इक्वल टू 6 x माइनस 2z इज इक्वल टू 3। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहले हमें द गिवन स्फीयर इज द गिवन स्फीयर इज, क्या हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यू नो दैट जो ये स्फीयर है इसका सेंटर है एट द ओरिजिन 0 0 0, बिकॉज ये इस फॉर्म में x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो पहले इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट इज एट origin 0 0 0 एंड रेडियस क्या है, r क्या रेडियस है, r की जगह है 3 एंड रेडियस इसका है इज 3 एंड रेडियस इज 3। ठीक है ना। अब मैं लूंगा, अब मुझे दी हुई है लाइन की इक्वेशन, द गिवन लाइन इज, लाइन मुझे दी हुई है, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2z, x माइनस 2z इज इक्वल टू 3, x माइनस 2z इज इक्वल टू 3। अब मैं लूंगा एनी प्लेन थ्रू दिस लाइन। आपको पता है लाइन बनती है इक्वेशन ऑफ टू प्लेन से, वो है, तो ये लाइन है। अब मैं लूंगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू दिस लाइन, इसको आप सेकंड लिखोगे। नाउ इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन through line second through line second is of the form, इस फॉर्म में आएगी, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में। पहले एक की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 को यहाँ पे लिख एक x प्लस वाई माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स अनदर इक्वेशन लेमडा टाइम्स x माइनस 2z इक्वल टू 3 को यहाँ पे ले जाओ माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे है लेमडा x, इनका मैं x निकालता हूँ कॉमन x, जब का x कॉमन निकाला यहाँ पे रह गया 1 प्लस यहाँ पे रह गया लेमडा। ठीक, अब दूसरी जगह है तो y तो इसी तरह से आएगा, इसी तरह से आएगा, इसी तरह से यहाँ पे आएगा माइनस टू वाई लेमडा जेड माइनस टू वाई एस लेमडा जेड। इसी तरह से यहाँ पे आपको आएगा पहले माइनस 6, फिर आएगा यहाँ पे माइनस 3 और लेमडा साथ माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो। हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली, तो स्फीयर है, हमें इसका सेंटर है एट द ओरिजिन, इस तरह से मैं बनाता हूँ। सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज यहाँ पे 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। और रेडियस इसका कितना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस इज 3 यूनिट्स, रेडियस है 3। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे है कोई टेंजेंट प्लेन,
सेफियर है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है सेफियर, ये सर्कल नहीं है, 3 डायमेंशनल सेफियर है। तो यहाँ पे है एक टेंजेंट प्लेन, इसको टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन हमने निकाली है, ये है टेंजेंट प्लेन थर्ड, टेंजेंट प्लेन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड हमने इसकी निकाली, टेंजेंट प्लेन थर्ड है। तो इस तरह से हम लिख सकते, मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। अगर जो ये टेंजेंट प्लेन थर्ड आपने निकाला है यहाँ पे आपने निकाला है इक्वेशन थर्ड जो है, ये है इक्वेशन ऑफ द एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ द एनी प्लेन थ्रू द लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ये इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द लाइन। अगर मैं मानता हूं ये टेंजेंट प्लेन है, यही ये टेंजेंट प्लेन है, यानी जो इक्वेशन थर्ड आपने निकाले इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मैं मानता हूं यही टेंजेंट प्लेन है ये, तो इसका मतलब क्या है, जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the perpendicular distance of the origin from the plane, perpendicular distance of the center of the this origin from the plane, वो होगी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, वो होगी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इफ plane third is tangent to sphere फर्स्ट, देन इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर क्या है 0 0 0, सेंटर फ्रॉम द प्लेन, थर्ड, तो अगर ये होगा टेंजेंट टू द स्फीयर, तब जाके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर 0 0 0 टू द टेंजेंट प्लेन दिस, वो होगी इक्वल टू द रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन थर्ड, ये है प्लेन, यहाँ पे प्लेन है ये, फ्रॉम द प्लेन थर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस तरह से आपको आएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप निकालोगे इस तरह से, तो प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, प्लेन की इक्वेशन क्या है आपको, वह है लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y इस लैम्डा माइनस 6 माइनस 3 इस लैम्डा इक्वल टू 0। तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, अगर आपको यहाँ पे है कोई प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 एंड z1 सपोज, और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी आप निकालते हो, इसमें से कोऑर्डिनेट देते हो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको रिमाइंड करने के, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा पहले ए x1, तो ए आपको पता है लैम्डा प्लस 1, प्लेन की इक्वेशन में देखो x की जगह x1, तो x1 यहाँ पे देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको निकालना है, तो 0 है, ठीक है ना, प्लस बी y1, बी तो वहां पे y है और यहाँ पे y1 तो 0 है, तो 0 आएगा, प्लस सी z1, तो वहां पे z1 है माइनस तो y इस लैम्डा, तो y इस लैम्डा, और z1 की जगह आएगा फिर से 0 इंटू 0 प्लस डी, डी की जगह वहां पे पूरा आएगा आपको माइनस 6 माइनस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स को का कोफिशिएंट क्या है, अब प्लेन थर्ड में देखो वो है लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, z का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2y लैम्डा, माइनस 2y लैम्डा होल स्क्वायर इज 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ऊपर आएगा माइनस 6 लैम्डा
माइनस सेकिस लेमडा माइनस थ्राइस लेमडा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 प्लस टोवाइस ए बी टोवाइस लेमडा फिर प्लस है फिर से 1 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो अब यहाँ पे करूंगा स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग एंड CM मीनिंग शॉर्ट में क्रॉस, इसको करो स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो इसको जब आप स्क्वायर करोगे पहले देखो यहाँ पे आपको माइनस इस तरह से आएगा, माइनस यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब माइनस निकालूंगा कॉमन इस तरह से माइनस इंटू सिक्स प्लस 3 लैम्डा माइनस कॉमन मैंने निकाला होल स्क्वायर, इस तरह से माइनस मैंने कॉमन निकाला सिक्स प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे माइनस कॉमन निकाल के स्क्वायरिंग की सिक्स प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर आप करोगे डिनोमिनेटर का जब आप स्क्वायर करोगे सीधी सी बात है स्क्वायर है रूट विल कैंसल, तो वो आएगा आपको इस तरह से। मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो तो जब पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, तो यहाँ पे लिखो 9 इंटू बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वहां पे आएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे पहले देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर तो आएगा 5 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपको 5 लेमडा स्क्वायर प्लस बाद में देखो बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा 2 लेमडा 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे आएगा इस तरह से 2 लेमडा प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जब आपने यहाँ पे स्क्वायर की तो ये प्लस बन जाएगा माइनस स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पहले ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर इज 36 प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस टोवाइस ए बी, टोवाइस ए की जगह सिक्स है 2 सिक्स 12 इंटू बी, तो क्या आएगा 2 इंटू सिक्स इंटू 3 2 सिक्स 12 12 इंटू 3 इज 36 लैम्डा इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 5 45, यहाँ आप 9 इसी तरह से रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आप 9 इसी तरह से रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस टोवाइस लैम्डा प्लस 2। अब यहाँ पे आप एक चीज निकाल सकते हो कॉमन, 9 निकाल सकते हो कॉमन यहाँ पे पहले। तो 9 जब आप कॉमन निकालोगे यहाँ पे 9, तो यहाँ पे पहले आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा बिकॉज 9 into 4 is 36 प्लस अगेन 4 because 9 4s are 36 इज इक्वल टू यहाँ पे है 9 into 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, दिस 9 एंड दिस 9 विल कैंसिल। यहाँ पे आप पहले ये लिख सकते हो 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस टोवाइस लैम्डा प्लस 2, ये जो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 है इसको वहीं पे शिफ्ट करो, ये आएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस आएगा 4 लेमडा माइनस आएगा 4 इक्वल टू रहेगा 0। तो क्या बन जाएगा ये पहले 5 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, फिर आएगा टोवाइस लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा, फिर आएगा आपको ये माइनस 2 लेमडा, फिर आएगा आपको प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो वाट लेमडा स्क्वायर माइनस 2 सॉरी यहाँ पे आएगा पहले 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे आप 4 लेमडा स्क्वायर 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, वो 0 से डिवाइड होगा, डिवाइड टू बोथ साइड्स। जब आप 2 से यहाँ से डिवाइड करोगे तो 4 यहाँ पे आएगा टोवाइस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा लेमडा माइनस 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू 0 डिवाइड 2 0। यहाँ आप 2 कॉमन निकाल सकते हो और वो उससे डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 बन जाएगा RHS में 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे
जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व यानी जब इस इक्वेशन इसके आप रूट निकालोगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, आपको सॉल्व करना आएगा। या आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्वाइस लैम्डा क्या है -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1, तो आपको इजीली आएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा लैम्डा इक्वल टू 1, दूसरा आएगा लैम्डा इक्वल टू -1/2। इजी है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको लैम्डा के आपको दो वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1, दूसरा मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू -1/2। देखो अब मैं दो प्लेन्स की इक्वेशन निकालूंगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन when lambda is equal to 1 is, जब लैम्डा 1 होगा वो क्या होगा आपको पता है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आपको जो जिसको आपने इक्वेशन सेकंड लिखा था मेरे ख्याल से, तो वो थी पहले आपको लैम्डा प्लस 1 में फिर से लिख लेता हूँ n to x प्लस y माइनस 2y लैम्डा z माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये थी। तो जब आप लैम्डा को 1 दे दोगे तो पे आप 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2y इंटू 1 इंटू z माइनस 6 माइनस 3 इंटू 1, यानी लैम्डा को 1 देना इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा आपको 1 प्लस 1 टू वाई एक्स प्लस वाई माइनस 2y z माइनस 2y z माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आपको निकल गई 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 9। अब जाके आप दूसरा खुद करोगे, आप लैम्डा का वैल्यू आप ये दे दोगे, लैम्डा का वैल्यू क्या दे दोगे, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। जब आप -1/2 दे दोगे, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आएगा आपको, चलो मैं करके देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको when lambda is equal to -1/2, when lambda is equal to -1/2, equation of tangent plane is, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज आपको आएगा, पहले आपको है वो लैम्डा प्लस 1, लैम्डा है -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स, फिर प्लस वाई माइनस 2y लैम्डा, लैम्डा है -1/2 इंटू z माइनस 6 माइनस 3 लैम्डा, अगेन लैम्डा का वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -1 प्लस 2 दैट इज 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये 2 इंटू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सीधा आएगा z आपको, फिर आएगा -6, फिर आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले आपको 3 -12, 3 - 12 इज -9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y प्लस 2y z -9 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 9, इक्वल टू, किताब वाला भूल गया वहां पे 9 लिख लेना। तो ये इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z -9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।